नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती है सच्ची और सबसे तेज। तो चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सरकारी नौकरी का सपना संजोए लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने साल 2026 से 27 के लिए अपना संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही पीओ, क्लर्क और आरआरबी जैसी प्रमुख परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अब अपनी मेहनत को एक सही दिशा और रफ्तार देने का मौका मिल गया है। बिहार के औरंगाबाद के नरेश कुमार ने वैज्ञानिक खेती और सरकारी योजनाओं की मदद से 125 एकड़ बंजर जमीन को फलदार बाग में बदल दिया। उन्होंने ताइवानी पिंक अमरूद की बागवानी कर करीब 6000 क्विंटल उत्पादन हासिल किया, जिससे 1 करोड़ की आय हुई। ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस और क्लस्टर आधारित बागवानी योजना के तहत मिले अनुदान ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। बिहार वैशाली में विवाहिता की हत्या कर आरोपियों ने उसके शव को आधी रात में उसके मायके के दरवाजे पर लाकर फेंक दिया। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास कार्य के दौरान महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति और प्राचीन मणि टूटने के दावे का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। इसके बाद यूपी सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया बताया है। मंत्री के अनुसार घाट पर वैसा कुछ नहीं हुआ है। बिहार के दरभंगा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में कथावाचक श्रवण दास महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने कथावाचक पर यौन शोषण के अलावा 2 बार गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। मामले में दिसंबर 2025 में कथावाचक के खिलाफ दरभंगा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। श्री माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर आदि कुंवारी के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। श्राइन बोर्ड और संबंधित विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्षेत्र यात्रा मार्ग से दूर है, इसलिए यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है। क्षेत्र दुर्गम और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण आग पर काबू पाने में कठिनाई आ रही है। एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को शनिवार को बिहार के मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर में स्थापित कर दिया गया। इस पूजा स्थापना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व दोनों उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए। एकल पत्थर से निर्मित करीब 33 फीट ऊंचे व 210 टन वजनी इस सहस्त्रलिंगम शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया, जिसकी लागत 3 करोड़ बताई जा रही है। अंडर 90 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 4 रन बनाते ही वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव ने कोहली के यूथ वनडे में 975 रन को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने यूथ वनडे में 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं। फिलहाल भारत ने 15 ओवर में 3 विकेट खोकर 71 बनाए हैं। वैभव अर्धशतक बनाकर क्रीज पर टिके हैं। उन्होंने अब तक की अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के मारे हैं। राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी के पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को उन्होंने 1 से 1 लाख रुपए का चेक दिया। राहुल गांधी से मिलने के बाद परिवारों ने बताया कि वह हमारी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। पीड़ित किशोर डुबकर ने कहा कि राहुल गांधी ने सरकारी नौकरी के लिए सहयोग का भी वादा किया है। बता दें कि दूषित पानी से अब तक 24 मौतें हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती है। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, टीएमसी सरकार बहुत निंदनीय है। पत्थर दिल सरकार की विदाई जरूरी है। टीएमसी का ध्यान जनता पर नहीं बल्कि लूट पर है। अब बंगाल का विकास करने वाली पार्टी चाहिए। बंगाल के लोग इस बार बीजेपी को जिताएंगे। देश के युवाओं का बीजेपी पर भरोसा है। 26 जनवरी से पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पंजाब के गैंगस्टर विदेश से काम कर रहे खालिस्तानी व कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे हैं। ये कथित तौर पर अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने और अंदरूनी सुरक्षा को बिगाड़ने के लिए क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही, गरीबों का हक छीना जा रहा है। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा।
पीएम ने कहा, यह आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई है। ऐसी पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने आज तक से कहा है, सरकार ने अब टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। उमाशंकर ने कहा, 1 अप्रैल के बाद टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई भुगतान ही मान्य होंगे। सरकार का मानना है कि इससे समय और ईंधन की बचत होगी। एसबीआई ने इम्स के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत 25,000 से अधिक के इम्स ट्रांजैक्शन पर अब सर्विस चार्ज लिया जाएगा, जिसमें 25,000 से 1 लाख तक के इम्स ट्रांजैक्शन पर ₹2 प्लस जीएसटी देना होगा। बैंक के मुताबिक यह कदम इम्स की बढ़ती तकनीकी लागत को कवर करने के लिए उठाया गया है। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने बजट 2026 से रेगुलेटरी स्पष्टता और टैक्स में राहत की मांग की है। इंडस्ट्री का कहना है कि 30% टैक्स और 1% टीडीएस से लिक्विडिटी और निवेश प्रभावित हो रहे हैं। स्टेक होल्डर्स टीडीएस में कटौती, टैक्स नियमों की स्पष्टता और अलग क्रिप्टो फ्रेमवर्क की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिले और निवेशकों का भरोसा मजबूत हो। इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि और शिववास योग बन रहा है। मान्यताओं के अनुसार शुभ कार्यों के लिए उत्तम सर्वार्थ सिद्धि योग में किए कार्यों के सफल होने की संभावना अधिक रहती है और शिववास योग पर शिव शक्ति की पूजा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की मनमानी मैनेजमेंट फीस पर रोक लगाने की तैयारी में है। 1 अप्रैल से मैनेजमेंट फीस फंड के प्रदर्शन से जुड़ी होगी और बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देने पर ही ज्यादा फीस ली जा सकेगी, जबकि खराब प्रदर्शन पर फीस घटानी होगी। इसके साथ सेबी ने ब्रोकरेज और अन्य खर्चों की सीमा भी कम कर दी है। मुंबई रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना है। मुंबई पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम 20 जनवरी 2026 की रात 11:45 से 21 जनवरी की सुबह 3:15 तक मेंटेनेंस के चलते बंद रहेगा। इस दौरान टिकट बुकिंग, चार्टिंग और रिफंड से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। यात्रियों से सहयोग की अपील की गई है। हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। हालांकि इस साल 1 फरवरी को रविवार है, लेकिन इसके बावजूद शेयर बाजार में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। बीएसई और एनएसई ने सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। बजट के दिन निवेशक और ट्रेडर्स बाजार की प्रतिक्रिया देख सकें, इसलिए रविवार को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखने का फैसला किया गया है। स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल के पिता का निधन हो गया है। 99 साल के मोहनलाल मित्तल ने लंदन में परिवार के बीच अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि मित्तल ने समाज की प्रगति के लिए कई परोपकारी कार्य किए। उनके निधन पर दुख जताते हुए पीएम ने परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल दुनिया की दूसरी बड़ी स्टील कंपनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा करके संबंध बनाना अपराध है, लेकिन यदि दोनों ने सहमति से संबंध बनाए हैं और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। दोनों ने सहमति से संबंध नहीं बनाए, इसे साबित करना पड़ेगा। बिना साबित किए किसी को दोषी नहीं माना जाएगा। दरअसल याची पर शादी का झूठा वादा कर रेप का आरोप लगा था। उसके खिलाफ आजमगढ़ के बिलरियागंज में एससी सेंट एक्ट में केस दर्ज कराया गया था। राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इस त्रासदी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि साफ पानी और साफ हवा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस घटना के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार पीड़ितों को मुआवजा दे और जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, सरकार उनकी मदद करे। यूपी के हमीरपुर में मोबाइल गेमिंग की लत के चलते एक 20 वर्षीय युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह गाने शायरियां बड़बड़ाते हुए अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। परिजन के अनुसार 20 दिन पहले बहन की मौत के बाद मोबाइल का आदी युवक अत्यधिक मोबाइल में खोया रहने लगा। बकौल डॉक्टर्स, अत्यधिक तनाव के कारण युवक को एंग्जाइटी न्यूरोसिस की समस्या हुई है।